Question number 10 है in the year 2016 the population of the city was 22 millions and was growing at the rate of 2.5% per year. The function p of t equals to 22 into 1.025 raised to power t. The population in million t years after 2016. Use the model to determine in which year the population will reach 35 millions. Round the answer the nearest year. ठीक है। 2016 में बेटा पॉपुलेशन कितनी थी एक सिटी की 22 मिलियन एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5% और किस रेट पर ग्रो कर रही थी 2.5% पर ईयर। अब उसने एक फंक्शन हमें दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, ये जो टी है ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फिर 22 मिलियन थी और अगर यही 35 मिलियन हो जाए तो उसका हमने क्या बताना है, ईयर बताना है, साल बताना है, ठीक है। इन विच ईयर, कौन से साल में जो है वो 35 मिलियन आबादी हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी। और अपना आंसर क्या बताना है हमने, राउंड करके नियरेस्ट में बताना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना ये जो है ना फंक्शन लिख लेते हैं, पी ऑफ टी इक्वल्स टू 22 1.025 रेज़ पावर टी। अब पी ऑफ टी कितने बिलियन है हमारे पास, 35 मिलियन, ठीक है। तो 35 लिख लेते हैं, 22 1.025 रेज़ पावर टी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे बेटा क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं। लॉग 35 log 22 1.025 raised power t. log 35 एज इट इज़। अब दोनों क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किस में बेटा कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट ला लगेगा ना, तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। log 22 मल्टीप्लाई की जगह प्लस, अगेन log 1.025 रेज पावर t। log 35 एज इट इज इक्वल्स टू log 22 प्लस कौन सा लॉ लगेगा, पावर लॉ, तो पावर शुरू में आ जाएगी ही log 1.025। ठीक है। अब हमने log 35 की वैल्यू फाइंड करनी है, log 22 की और log 1.025 की। log 35 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, करेक्टरिस्टिक चाहिए और मेंटिसा चाहिए। पॉइंट शो नहीं हो रहा तो कहाँ पे, लास्ट पे है, तो मूव करके हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है, ठीक है जी। तो कितने डिजिट मूव किया हमने, 1 डिजिट मूव किया लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब पॉजिटिव। अब सिर्फ दो ही वैल्यू 35 को, तो हम खुद से ज़ीरो लगा के 35 को ज़ीरो में चेक करेंगे। तो हम टेबल निकाल लेते हैं, 35 को किस में चेक करना है, 35 को ज़ीरो में चेक करना है। 5441 5441, तो ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस पॉइंट लगाएंगे, 5441 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 1.5441। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर एक लाइन लगा लेते हैं। उसके बाद हम कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, log 22 की। log 22 फाइंड कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, मेंटिसा चाहिए। पॉइंट शो नहीं हो रहा, दैट्स मीन लास्ट पे है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे, कितने हमने मूव किया, 1 डिजिट मूव किया तो 1 लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, मतलब पॉजिटिव। अब सिर्फ दो ही वैल्यू है तो 22 के आगे हम ज़ीरो खुद से लगा के 22 को किस में चेक करेंगे, ज़ीरो में। 22 को किस में चेक करेंगे मेरा बेटा, ज़ीरो में, तो क्या आएगा 3424 3424। दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 प्लस मेंटेसा चूँकि डेसिमल वैल्यू होती है हम पॉइंट लगाएंगे, 3424 1.3424। ठीक हो गया। अब हम एक और बेटा लाइन लगा लेते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, log 1.025 करेक्टरिस्टिक
अपनी राइट प्लेस पे, अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है मतलब 0। मंटीसा फाइंड कर लेते हैं। 10 को 2 में चेक करना है और 5 में। 10 को किस में चेक करना है? 2 में। 10 को 2 में चेक करेंगे तो क्या आएगा? 0086। 0086 प्लस क्या करना है? 10 को मीन डिफरेंस के 5 के कॉलम में चेक करके। 10 को मीन डिफरेंस के 5 के कॉलम में चेक करके। अब ये ऊपर था ना, तो हमने ऊपर वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है जी, तो क्या आएगा? 21। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं मेरा बेटा? ऐड कर लेते हैं। तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया? 0107। इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 प्लस पॉइंट लगा के 0107, तो ऐड किया तो क्या आएगा? 0.0107। log 35 की वैल्यू क्या निकली है वो इधर लिख लेते हैं, 1.5441। उसके बाद इक्वल लगाएंगे, उसके बाद log 22 की जो वैल्यू निकली है वो लिखेंगे 1.3424। फिर क्या है जी? प्लस टी है आगे, और log 1.025 की जो वैल्यू है वो लिख देंगे। क्या है? 0.0107। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 1.5441। तो ये माइनस में हो जाएगी, -1.3424 इक्वल्स टू टी इंटू 0.0107। इसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो मेरा बेटा क्या आएगा हमारे पास? 0.2017। टी इंटू 0.0107। अब ये इधर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इसको मैं इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाऊं तो ये इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.2017, टी इधर ही रहा, और टी के नीचे बेटा जी क्या वैल्यू थी? ये वाली 0.0107। तो इसको हम इसके नीचे ले आते हैं, 0.0107। ठीक हो गया। अब इनको क्या कर लेते हैं जी? डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आएगा? 18.85 सॉरी इक्वल्स टू टी, और टी इक्वल्स टू 18.85। उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला था? हमने क्या करना है? राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। ठीक है, हमने राउंड कर लेना है। टी इक्वल्स टू, अब पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो एक जो है वो प्रीवियस वैल्यू में एक ऐड हो जाता है। तो हम अगर एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19। तो कितने ईयर हमारे पास निकले हैं बेटा जी? 19 ईयर। दिस इज आंसर।